Breaking news coming in. This is in connection with the 10/11 blast in the national capital. Terror Dr. Shaheen, who is linked to the Jaish module to the Delhi blast, was taken to the Al Falah University campus in Faridabad by the NIA sleuths for on-site questioning as part of the ongoing probe. The probe is intensifying with each passing day to uncover the nexus and connect the dots between these terror doctors, the white-collar terrorists who came together at the Al Falah University. The university which finds itself in the center of the entire case, and Shaheen, who is linked to the Jaish module. The terror Dr. Shaheen, who is linked to the Jaish module, was taken to Al Falah University campus in Faridabad by the NIA sleuths for on-site questioning as part of the ongoing probe. NIA is, of course, grilling the terror Dr. Shaheen and her connection and how logistical support that she had in fact given. Jatin, my colleague, is joining us to give us more details. Jatin, Shaheen को कहा जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेके गया और उसके बाद NIA ने उसको वहाँ पे जाके प्रोब और क्वेश्चनिंग की। इस पे और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, शाहीन को NIA की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची थी और तकरीबन 4 घंटे अल फलाह यूनिवर्सिटी और फरीदाबाद में शाहीन की मौजूदगी NIA की टीम के साथ थी। सबसे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के उस रूम नंबर 22 में लेकर NIA की टीम शाहीन को पहुंची, जो कि शाहीन को यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट किया गया था। उस रूम में आसपास के एनवायरनमेंट को, शाहीन के रूम के आसपास कौन से डॉक्टर्स को अलॉटेड वो रूम थे, उन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया गया। साथ ही उस हॉस्टल के विजिटर्स जो रजिस्टर है उसको चेक किया गया, वेरीफाई किया गया। ये पता करने की कोशिश NIA की थी कि शाहीन रेगुलर किन लोगों के संपर्क में थी और उसके रूम में किन किन लोगों का एक्सेस जो है वो पिछले कुछ समय में हुआ है। वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो NIA शाहीन को कन्फ्रंट कराकर अपने साथ लेकर निकली है। कमरा नंबर 22 के बाद शाहीन को उसके कैबिन ले जाया गया, जो कि अल फलाह हॉस्पिटल के अंदर था। उस कैबिन के अंदर भी NIA ने इन्वेस्टिगेशन किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनसे लगातार शाहीन बातचीत करती थी, खास तौर पर वो पेशेंट जो रेगुलरली शाहीन के टच में थे। और उनकी भी एक लिस्ट बाकायदा इस पूरे मामले में NIA ने तैयार की है, जिनसे आने वाले समय में सवाल जवाब NIA करती हुई नजर आएगी। तीसरा, जो वाइस चांसलर हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की, उनके कैबिन में शाहीन को ले जाया गया, आमना सामना कराया गया। दरअसल NIA एविडेंस के तौर पर यह कंफर्म करना चाहती थी कि ये वही शाहीन है जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस पूरे मॉड्यूल को चला रही थी और VC से इस बात को लेकर कंफर्मेशन कराना था कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही बतौर डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंटेड जो थी। और चौथी लोकेशन फरीदाबाद की वो मस्जिद बताई जा रही है, जहाँ पर कुछ समय पहले शाहीन और आतंकी मुजम्मिल की शादी हुई थी। NIA जब उस मस्जिद में पहुंची तो वहां से NIA को ये पता लगा, उनकी फाइंडिंग्स ये बता रही हैं कि इस शादी में, यानी कि आतंकी मुजम्मिल और आतंकी शाहीन की शादी में 12 लोग शामिल हुए थे, जिसमें एक नाम वो आतंकी उमर का भी है। उमर वही जो I-20 गाड़ी लेकर लाल किले के बाहर पहुंचा और उस गाड़ी में धमाका किया जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। तो वो लिस्ट तैयार की गई है, उसमें बाकी के जो 11 लोग हैं उमर के अलावा, उन सब के बारे में पता करना और उनसे आने वाले दिनों में सवाल जवाब जो है वो NIA करती हुई नजर आएगी। बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ NIA की टीम रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे NIA हेडक्वार्टर शाहीन को लेकर वापस पहुंची है। और अब इस लाइन ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब ये की जा रही है कि शाहीन के संपर्क में पिछले कुछ समय में जो लोग थे, बतौर डॉक्टर, बतौर ट्रीटमेंट कराने जो लोग आते थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि ये सभी लोग एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लोकल सपोर्ट हासिल करने के लिए दोस्ती करते थे, पेशेंट्स के साथ जो भरोसा है वो कायम करते थे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करते थे। और इसी कड़ी में आप वो 2 घर देख लीजिए जो कि जहां से विस्फोटक बरामद किए गए, वो भी पेशेंट था, मुजम्मिल से इलाज कराने आता था, बाद में कमरा किराए पर लिया गया और विस्फोटक रख दिया गया। तो उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार की गई है NIA के द्वारा और आने वाले दिनों में उन सभी लोगों से पूछताछ कर इस केस में और एविडेंस जुटाने का जो काम है वो NIA करेगी। बैक टू स्टूडियो। Alright, Jatin, thank you for giving us the details. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें इस वक्त देने के लिए। With that, viewers, we shift our focus